Hello everyone, my name is Vanshi and today I'll teach you chapter 6 Weathering the Storm in Arsama from your Moments book. Weathering the Storm in Arsama. Weathering the Storm means कि हम कैसे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ईज़िली बाहर आ जाते हैं या हम सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं, कैसे एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। स्टॉर्म, आप स्टॉर्म नाम सुनते ही आप सबके हम सबको डर सा लग जाता है कि आंधी तूफ़ान जब आते हैं तो सिचुएशंस कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है उड़ीसा में एक जगह है अरसामा, उसकी ये रियल स्टोरी है। इसमें कुछ भी जैसे कहते हैं फिक्शनल बातें नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय द ऑथर हर्ष मंदर। उन्होंने सब डिस्क्राइब करे कि वहाँ पे जब स्टॉर्म आई थी उड़ीसा में तो सारी सिचुएशन कैसी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द साइक्लोन दैट हिट Odisha in October in 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? अब वो क्या कह रहे हैं, जब 1999 में अक्टूबर में जब स्टॉर्म आया था उड़ीसा में तो थाउजेंड्स ऑफ लोग, मतलब हज़ार लोगों की डेथ हो चुकी थी और बहुत सारे जो वहाँ पे गांव हैं उड़ीसा में वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मतलब तबाह हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, A young man was marooned on the roof of a house. मतलब 2 रातों तक प्रशांत, एक यंग लड़का, अपनी किसी घर की छत पे छुपा हुआ था। On the 3rd day he decided to go to his village. फिर तीसरे दिन उसने डिसाइड करा कि हाँ अब थोड़े सिचुएशन सही हो रहे हैं, मुझे घर जाना चाहिए। Did he find his family? फिर क्या उसने अपनी फैमिली को ढूंढ लिया, वो अपनी फैमिली से मिल गया। Let's start with the paragraph 1. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. अब वो क्या कह रहे हैं, अक्टूबर 27 को 1999 में 7 ईयर्स बाद उसकी मदर की डेथ के प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ असामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। अब इस अरसामा के बारे में बता रहे हैं। अरसामा एक बहुत छोटा सा गांव है उड़ीसा में। और वो क्या कह रहे हैं, वो जहाँ प्रशांत रहता है वहाँ से 18 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो वहाँ पे एक दिन के लिए प्रशांत गया अपने फ्रेंड के पास अरसामा में, एक दिन उसके साथ स्पेंड करने, उसके साथ बिताने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. What is menacing? डेंजरस और हार्मफुल, खतरनाक। तभी इवनिंग में एक खतरनाक सा जो स्टॉर्म आप कहोगे तूफ़ान, तभी एक बहुत भयानक, बहुत डेंजरस तूफ़ान वहाँ पे इकट्ठा आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. अब वो क्या कह रहे हैं, विंड, जो हवा है उसने, मतलब हवा बहुत, जब तूफ़ान आता है तो हवा बहुत तेज़ चलने लग जाती है। तो उसने ऐसा कहा हुआ है कि जो हवा है वो इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि उसने घरों पे थपेड़े मारे, मतलब बीट मतलब थप्पड़ मारे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी।
प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, ये सब प्रशांत ने कभी पहले नहीं देखा था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the air. What is incessant? Incessant means continual, मतलब बंद नहीं हुआ, आता गया आता गया आता गया. Heavy and incessant मतलब बहुत भारी और कॉन्टीन्यूस जो बारिश है वो आती रही और उसने अंधेरा कर दिया. मतलब आपने भी कभी देखा होगा जब तूफ़ान आता है तो आसमान बिल्कुल काला हो जाता है, वैसा ही हो गया. और जो जितने भी पेड़ थे तूफ़ान ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और ज़मीन पर गिरा दिया. देन screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. What is scream? Scream is चिल्लाना, चीखे. जो चीखे थी वो हवा में मतलब एकदम समा गई जिसे कहते हैं, और जितने भी घर थे वो बहुत तेज़ी से धुल गए. स्विफ्टली वॉश्ड अवे मतलब बहुत तेज़ी से जितने भी घर हैं वो सब धुल गए. द एंग्री वाटर स्विल्ड into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its root and walls. What is swilled? Swilled means घुमावदार चक्र जिसे कहते हैं ना. अब वो क्या कह रहे हैं, एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. और जो पानी था वो बहुत तेज़ भाव से जो उसके फ्रेंड का घर था वो उसमें घुस गया और जिसे कहते हैं ना चक्कर करने लग गए. जैसे जब साइक्लोन आता है तो एकदम ऐसे घुमावदार चक्र बन जाता है, तो वैसा उसके घर में बहने लगा और जो मतलब नेक होती है हमारी गर्दन तक आ गया, गहरा हो गया. इतना पानी उसके घर में, उसके फ्रेंड के घर में इकट्ठा हो गया. नेक्स्ट, द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 km per hour. What is मोटर? मोटर मतलब मड. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो उसका घर था वो ईंटों और मतलब मड से बना हुआ था, तो इतना वो मजबूत था कि उसने इतनी तेज़ स्पीड से जो तूफ़ानी हवा आई उसका मुकाबला कर लिया. अब इसमें स्पीड भी बताई हुई है, किस स्पीड से तूफ़ान आया. 350 km पर आवर की स्पीड से वो इतना भयानक तूफ़ान आया, तो उसका घर इतना मजबूत था कि उसने वो सब झेल लिया और उसके घर को कुछ नहीं हुआ. बट जो अब उसमें वो कह रहे हैं कि बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस sometime in the middle of the night, damaging its roofs and fall. अब वो क्या कह रहे हैं कि हम उसका घर तो इतना मजबूत था कि तूफ़ान ने उसको कुछ नहीं करा, बट जो पेड़ गिर रहे थे जड़ से उखड़ कर घरों में गिर रहे थे, तो उनको उस चीज़ से डर लग रहा था कि क्या पता ही हमारे घर पे गिर जाएं तो पक्का घर को कुछ ना कुछ डैमेज तो होता ही. और कभी कभी तो मतलब आधी रात को छतों और दीवारों पर गिर जाते थे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. All the wind speeds had reduced somewhat by the next morning. To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. What is crazed destruction? Craze means prachand and destruction means विनाश. तो जो
जो भी ये विनाश लीला थी साइक्लोन और ओशन की वजह से, मतलब जो चक्रवात और इन सब की वजह से जो थी, वो नेक्स्ट 36 आवर्स तक चलती रही। बट एक चीज़ अच्छी हो गई कि जो हवा है, जो विंड है, उसकी स्पीड कम हो गई थोड़ी नेक्स्ट मॉर्निंग तक। टू एस्केप द वाटर्स rising in the house, Prashant and his friends family had taken refuge on the roof. What is refuge? Shelter, शरण जिसे कहते हैं। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा पानी आए जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो वहाँ पे नहीं रह सकते थे उस घर में जब तक पानी नहीं निकलता। तो जो प्रशांत है और जो उसकी फ्रेंड की फैमिली है, उन्होंने डिसाइड करा कि अब हमें वहाँ पे शेल्टर ले लेना चाहिए, शरण ले लेनी चाहिए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डिवास्टेशन रोड बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। अब वो क्या कह रहा है कि प्रशांत है, वो कभी इस चीज़ को नहीं भूल पाएगा, जो उसको शॉक जो उसने एक्सपीरियंस करा एट द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डिवास्टेशन, मतलब वो जो क्षण है वो उसको कभी नहीं वो भूल पाएगा जब ये सब स्टार्ट हुआ, जब साइक्लोन आया। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, ये वो टाइम होता है जब रात और दिन, मतलब जब रात हट रही हो और दिन आ रहा हो, वो जो टाइम होता है जब बहुत डार्क होता है स्काई और सुबह हो चुकी होती है, सुबह की पहली किरण निकल चुकी होती है, वो टाइम होता है। उस टाइम जो उसने साइक्लोन से जो विनाश एक्सपीरियंस करा, वो कभी नहीं भूल पाएगा। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउस स्टिल stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. What is fractured? Fractured means टूटी फूटी। carcasses मतलब डेड बॉडी एनिमल्स की, और corpses मतलब जो, अब carcasses है वो एनिमल की डेड बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है, और जो corpses है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के लिए, डेड बॉडी के लिए यूज़ होता है, शव जिसे कहते हैं हम हिंदी में। अब वो क्या कह रहे हैं, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट, अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, इट मीन्स कि पानी की जो उग्र घातक की भूरी चादर जिसे कहते हैं, इसको हम इस चीज़ से भी वो इंडिकेट कर सकते हैं कि जो मृत्युकारी जल की भूरी चादर ने सब चीज़ों को ढक रखा था, मतलब आपके जहाँ तक नज़र उसकी जा रही थी वहाँ पे वो ये सब देख रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउसेज स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस, जितने भी जो सीमेंट के घर बने हुए थे वो ही खड़े हुए थे, और वो भी टूटे फूटे हो चुके थे, पर वो खड़े हुए थे। हर जगह उसको एनिमल की डेड बॉडीज़, ह्यूमन की डेड बॉडीज़ तैरती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर जगह पानी था, तो उस पानी पे एनिमल की डेड बॉडीज़ और ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडीज़ तैर रही थी सारी डायरेक्शन में। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर जगह वो जहाँ देख रहा था सारी तरफ जो जितने भी पुराने पेड़ हैं वो तक गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, जो 2 कोकोनट ट्रीज हैं, जो 2 नारियल के पेड़ हैं, वो उनके घर के छत पर गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि एक दूसरे रूप में कि एक वरदान था कि नारियल के जो पेड़ हैं उनकी छत पे गिरना, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो नारियल के जो मुलायम फल हैं, फ्रूट्स हैं, उससे कई दिनों तक फंसे हुए जितने भी वो फैमिलीज़ वहाँ पे फंसी हुई थी वो खा सकते थे, वो भूखे मरने से बच गए थे। नारियल के पेड़ों से का गिरना ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ कर गया। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain.
The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? What is huddled? Huddled means crowd. And incessant, continuous, bereaved, दुखी. फिर अब वो क्या कह रहे हैं, अगले 2 दिनों तक जो प्रशांत था वो उसके फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ छत पे बैठा हुआ था. दे फ्रोज इन कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन. वो इतनी तेज़ वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि लगातार बारिश आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि वो सब जम गए हैं. और जो रेन है उसके कारण जितने वो प्रशांत जो रो रहा था, जब आप भी हो, अगर आप रो रहे होगे, बारिश आ रही होगी तो आपके जितने भी आंसू हैं वो सारे धुल जाएंगे. तो ऐसा ही हुआ कि बारिश आ रही थी तो उससे सारे जो प्रशांत के आंसू हैं वो धुल गए. Then the only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. बस अब एक ही चीज़ जो उसके दिमाग में आ रही थी कि वो ये आ रही थी कि उसकी फैमिली बच गई होगी क्या. सुपर जो साइक्लोन था उसने उसकी फैमिली को तो हार्म नहीं करा होगा, उसकी फैमिली सेफ़ होगी. बस ये थॉट उसके माइंड में बारी बारी आए जा रहा था. Was he to be bereaved once again? क्या अब उनकी मौत हो जाने के कारण वो फिर से उसको दुखी होना पड़ेगा. उसके मन में यही सब आया था. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. अब 2 दिन बाद जो 2 days थे वो प्रशांत को 2 years लग रहे थे, 2 साल लग रहे थे. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत दुख में होगे, आप बहुत परेशानी में होगे और आपको अपनी फैमिली से 1 दिन या आधा दिन भी दूर रहना पड़े तो आपको वो लगेगा हाँ हमें 1 साल, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है. तो उसको वो 2 साल लगने लगे. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. अब जो बारिश थी वो थोड़ी रुक सी गई थी और जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे नीचे जाने लग गया था. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. अब प्रशांत को अपनी फैमिली को ढूंढना था. उसने ये ठान लिया था कि अब मेरे को अपनी फैमिली को ढूंढना है बिना किसी देरी के. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. बट अभी हालात सुधरे नहीं थे, अभी हालात एकदम ख़तरनाक से थे. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. अभी सिचुएशन सही नहीं हुई थी, सिचुएशन अभी ख़राब सी थी. तो प्रशांत ने कहा कि अब मुझे जाना है. तो जो उसकी फ्रेंड की फैमिली है उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करी कि अभी तुम थोड़ी सी देर और रुक जाओ, जहाँ इतना रुके हो तो अभी थोड़ा और रुक जाओ, जब सिचुएशन सही होगी आप तब चल जाना. बट प्रशांत ने ठान लिया था, बस उसके मन में था कि अब उसको तो यहाँ से जाना ही है. ही equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. He equipped. What is equipped? Equipped means furnished. It means that whatever प्रोवाइडेड विद वॉट एवर इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्पज़. मतलब उस टाइम जो चीज़ उसके लिए नेसेसरी थी वो उसको मिल चुकी थी, जो थी कि स्टिक. वॉट इज़ स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्गली बिल्ट, मतलब बहुत मजबूत स्टिक. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer एक्सपीडिशन बैक टू हिज विलेज. वॉट इज़ एक्सपीडिशन? साहसिक यात्रा. द स्वोलन फ्लड वाटर.
फिर उसने वो स्टिक लेकर जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट कर दी। 18 किलोमीटर की जर्नी थी उसकी, उसके विलेज तक, कि इतनी सारा पानी भरा हुआ था, फ्लड आई हुई थी, तो ऑब्वियसली बहुत सारा पानी था। तो उसने इतनी जो टफ जर्नी है उसको स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये जो जर्नी थी, ये जो वो यात्रा वो कर रहा था, वो उसको कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। वॉट इज़ कॉन्स्टेंटली? कॉन्स्टेंटली मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, मतलब लगातार, एक बार भी रुकना नहीं। अब कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ पानी है, ये सब उसको देखने के लिए वो लगातार अपनी स्टिक को ज़मीन पे रख के आगे बढ़ रहा था, कि देखने के लिए कि कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ पानी कम है, कहाँ कहीं गड्ढे तो नहीं है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। अब वो क्या कह रहे हैं कि कहीं जगह पर पानी इतना ज़्यादा गहरा था कि वो उसकी कमर तक आ गया था, और तब एंड प्रोग्रेस वो स्लो, मतलब माइंड जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो आपका माइंड बहुत धीरे काम करने लग जाता है, कि मतलब आप बहुत परेशान हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, और ये तो वैसे भी बच्चा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। फिर बहुत सारे पॉइंट ऐसा भी आया उसकी जर्नी में कि वो रास्ता ही भूल गया, वो रोड ही भूल गया, वो रोड गलत रोड पे चल गया, फिर उसको स्विम करके जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. He was relieved मतलब उसको थोड़ा चैन मिला जब उसको उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिले जो वापस अपने उसी के गांव जा रहे थे। तो उन सब ने डिसाइड करा कि अब हम सारे साथ चलते हैं। Next, as they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more remarkable. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अब वो क्या कह रहा है? What is waded means बहे जा रहे थे, witness मतलब दिखाई दे रहे थे, survive मतलब जीवित, catastrophe मतलब destruction, विनाश। ये उन सब के सिनोनिम है, destruction, devastation, ये सब। As they waded through the waters, वो जैसे जैसे पानी में बह रहे थे, मतलब वो स्विम कर रहे थे, तो जो सीन उन्होंने देखे अपनी आँखों से वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे थे, क्योंकि उनको पुश करना पड़ रहा था आगे स्विम करने के लिए। जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, मेल की, फीमेल की, बच्चों की, एनिमल्स की, जैसे डॉग, कैट्स, दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, कि वो थोड़ा साइड हों और वो आगे स्विम करके बढ़ सकें। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मतलब जितने वो गांव क्रॉस कर रहे थे मुश्किल से एक हाउस ही खड़ा होगा, बाकी सारे हाउस बह गए पानी में। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत फिर बहुत देर तक ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफे। फिर अब वो श्योर हो गया था कि अब मेरी फैमिली नहीं बचती, मेरी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाई होगी इस डिवास्टेशन में। Eventually Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water.
young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. What is eventually at last mingled, बोटी बोटी करना, ट्विस्टेड मुड़ी हुई. एट लास्ट जब प्रशांत अपने विलेज कालीकूड़ा में पहुंच गया, मतलब जो उसका वो हर्ट था वो ठंडा पड़ गया. मतलब हैरान रह गया कि जो उसका घर था वो खड़ा था. और बट वहाँ पे सिर्फ उसकी जो रूफ थी उसी के रेमिनेंट्स, मतलब अवशेष, उसी के पार्ट्स पड़े हुए थे और उनका कुछ सामान पड़ा था और कुछ पेड़ की शाखाओं पर अटका हुआ था. उसका सामान टूटा हुआ, मुड़ा हुआ पड़ा हुआ था. और जो फ्लड का वाटर था वो बिल्कुल ब्लैक था, तो उसके ऊपर ब्लैक वाटर पे वो दिखाई आराम से दे रहा था. प्रशांत ने फिर डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा और उनको ढूंढेगा. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, वीक विद हंगर. ही रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग. It was a miracle. They had long given him up for dead. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight. In relief, Prashant anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. फिर अब वो क्या कह रहा है कि जो जितनी भी भीड़ में जो फर्स्ट पर्सन उसको दिखा वो उसकी नानी थी. भूख के कारण कमज़ोर हुई वह हाथ फैलाए अपने नाती की ओर आगे बढ़ी और उनकी आंखों में पानी था. ब्रिमिंग मीन्स टू फिल टू द टॉप. उनकी आंखें पूरी भरी हुई थी. आउटस्ट्रेच मतलब फैलाना, हाथ फैलाना. इट वॉज अ मिरेकल. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेथ. उन सब के लिए ये एक चमत्कार था. मिरेकल मतलब मैजिक, चमत्कार था. उन्होंने उन्हें बहुत टाइम तक डेड समझा था. तो उनके लिए अगर कोई मरा हुआ इंसान वापस आ जाए तो इट इज़ अ मिरेकल. क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम. मतलब बहुत जल्दी ये बात फैल गई और जो उसकी सारी फैमिली है वो उसके आसपास आ गई. जितने भी उसकी फैमिली में जितने भी पर्सन्स थे वो उसके आगे पीछे सारे आ गए. उसको एक टाइट हग किया और उनको एक चैन मिला कि चलो अब हमारा बच्चा भी आ गया. प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटले. व्हाट इज़ मोटले? मिश्रण, खिचड़ी. अब जो इंसान इतना परेशान हो जाए, जो सोच के बैठ जाए कि अब उसकी फैमिली नहीं मिलेगी और एकदम उसकी पूरी फैमिली इधर उधर आ जाए तो मतलब एक कन्फ्यूजन सी हो जाती है ना. वो मतलब सबको देखने लग गया कि अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. उसने सबको देखा एक एक करके अच्छे से कि ये भी हैं, ये भी हैं, तो सब वहाँ पे थे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. What is grip? It's control, काबू. And sensed, felt. Washed away, ruined, नष्ट हो गए. Survived, जीवित रहे. tumult मतलब भीड़, crowd. अब वो क्या कह रहे हैं? By the next morning, अगली सुबह तक उन्होंने वहीं पे ही मतलब शरण ली हुई थी उसी शेल्टर में. He took in the desperate situation in the shelter. उसने वो जो
जो भी सिचुएशन थी उसको समझा कि अच्छा ये हो रहा है, और उसने अपने आप पे काबू करने की कोशिश करी। ग्रिप मतलब काबू। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने जो वो शेल्टर में जितने भी लोग थे उनका जो दुख है उसको समझा। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है इस एज में कि सबको समझना कि वो कितने दुखी हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा था सबके लिए। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 लोगों की डेथ हो चुकी थी उसके विलेज में। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और 96 जो घर हैं वो पानी में बह चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। उनका वो चौथा दिन था उस शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। मतलब अभी तक वो उस ग्रीन कोकोनट्स मतलब नारियल पे ज़िंदा रह चुके थे, बट अब नारियल भी बहुत कम बच चुके थे और भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा संख्या में थी, तो नारियल बहुत कम पड़ रहे थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. फिर जो प्रशांत है जो 19 साल का है उसने डिसाइड करा कि मैं अब सबकी हेल्प करूँगा, मैं लीड करूँगा सबको जो जो परेशानी है मैं दूर करूँगा, मैं लीडर बनूँगा अगर कोई और नहीं करता तो। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंट pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with flood for the entire shelter. What is pressurize? Force करा बहुत ज़्यादा। triumphantly मतलब विजेता की तरह। wading मतलब सूखी घास खाना। receding गोइंग डाउन। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसने एक ग्रुप बनाया उसने फिर एक ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी उसकी एज के लोग थे और जो एल्डर्स थे थोड़े, उनका एक ग्रुप बनाया। और जितने भी मर्चेंट हैं मतलब मर्चेंट जिसे कहेंगे व्यापारी, उन के पास गए और उनको फोर्स करा कि हमें भी एक बार दोबारा चावल बांटो, हमें भी थोड़े चावल दो, लोगों के पास खाने को अब कुछ भी नहीं पड़ा। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फिटली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द इंटायर शेल्टर। फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि इस बार जो ग्रुप था वो सक्सीड हो गया, उनको सफलता मिली और जो पानी था वो भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया था जहाँ पे वो रुके थे, तो वो वहाँ पे वापस लौटे खाना और पानी लेकर वापस विजय होकर लौटे। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की और ध्यान ही नहीं गया कि चावल पहले से ही ख़राब हो गया था। मतलब जो मर्चेंट्स थे वो माने तो सही पर उन्होंने उनको ख़राब चावल दे दिया। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। व्हाट इज़ रिलक्टेंट? रिलक्टेंट मीन्स इच्छुक। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो गिरे हुए पेड़ थे उनकी शाखाओं को कलेक्ट करा ताकि वो धीमी आग जलाई, जिससे वो कलेक्ट करे सारे ट्रीज़ की हम उससे धीमी आग जला सके जिस पर वो चावल उबाल सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। अब वो क्या कह रहे हैं 4 दिन में ऐसा पहली बार हुआ कि जितने भी जो लोग परेशान हो रहे थे साइक्लोन शेल्टर में उनका पेट भर सका। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब फिर अब उसका नेक्स्ट टास्क क्या था? उसने फिर एक टीम को ऑर्गेनाइज करा, बनाया कि वो
क्या उसने उस टीम में क्या किसको रखा, यूथ को रखा, अपने जैसे बच्चों को रखा वॉलेंटियर्स बनाकर, कि वो क्या कर सकें कि जितने भी घरों में जो यूरिन है, वॉमिटिंग है, वो जो डेड बॉडीज़ चल रही हैं वो उनको साफ़ कर सके, ताकि जो लोग इंजर्ड हैं वो उनका वहाँ पे उनकी देखभाल कर सके, उनको ठीक कर सके, उनकी पट्टियाँ कर सकें। इसलिए On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. What is parcels? Packet. फिर 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया उस शेल्टर के ऊपर और उसने थोड़ा सा फूड का पैकेट भेज दिया, पर फिर वो दोबारा वापस कभी नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message got through. After that, the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and their basic needs. What is deputed? Deputed मतलब तैनात किया। What is communicate मतलब interact किया। Then एयर ड्रॉपिंग मतलब throwing down the things। तो फिर अब उन्होंने वो दोबारा कभी नहीं आया। फिर वो जो भी ग्रुप था, वो जो यूथ का, उन्होंने वहाँ से सारे खाली बर्तन उठाए उस शेल्टर से। फिर उन्होंने बच्चों को चारों ओर जहाँ से पानी हट गया था रेत के ऊपर, अपने उन बच्चों को रेत के ऊपर उनके पेटों के ऊपर खाली बर्तन रखकर लेटने के लिए तैनात किया, ताकि ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को पता चल जाए कि वह भूखे हैं। ये मैसेज उन तक पहुंच गया। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स ने शेल्टर्स के आसपास रेगुलर आने जाने लगे और जो फूड पार्सल्स हैं और जो और उनके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं लाइक दवाई और भी बहुत कुछ, उनको टाइम टू टाइम देने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and material for the shelter. फिर प्रशांत ने देखा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऑर्फन्ड मीन्स अनाथ। तो वो उन सब बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करा उसने और एक पॉलीथीन शीट से उनके लिए एक शेल्टर बनाया और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको बोला। व्हाट इज़ मोबिलाइज? मोबिलाइज मतलब एक्टिवेटेड, मतलब कार्यशील। उनको बोला गया कि आप टाइम टू टाइम यहाँ पे आओगे और उनकी देखभाल करोगे इन बच्चों की, और जितने भी मेल हैं उनको बोला कि आप इनको खाने का सामान और जितना भी इनको ज़रूरी सामान चाहिए उनको आप लाके दोगे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for the children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted, and it was felt that in such institutions children would grow up without love, and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up childless widows and children without adult care. अब क्या कह रहे हैं वो? persuaded means prepared, तैयार किया, volunteer execute करा, resisted means विरोध किया, opposed मना किया, loneliness मतलब सूनापन,
रीसेटल्ड मीन्स रिहैबिलिटेटेड, पूर्ण दोबारा। फोस्टर मीन्स भोजन करना। अब बहुत हफ्ते बीत गए। प्रशांत ने बहुत जल्दी ये चीज़ समझी कि जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, क्योंकि जितनी फैमिलीज़ जो बच गई थी वो तो सब आपस में खुश थे, बट जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे और जो फीमेल्स विडो हो गई थी, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, अब उनके पास कुछ भी नहीं था करने को, तो अब वो बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर परेशान होते जा रहे थे। वही होता है बच्चों की, जब दुख होता है ना तब स्टार्टिंग में सब होता है, बट जब टाइम बीत जाता है ना तब सब जो हमारे आसपास के अपने साथ अपने कामों में जुट जाते हैं और हमें अकेले ही डील करना पड़ता है, तो हमें और ज़्यादा दुख होता है। फिर उसने वुमेन को फीमेल्स को तैयार किया कि आपको एक प्रोग्राम में काम करना चाहिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में, जो कि एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था, और जितने भी बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। उसको खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो उसने क्रिकेट मैचेस को क्रिकेट मैचेस को विलेज में स्टार्ट करा, खिलवाया बच्चों से। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ। जो प्रशांत था वो अदर वॉलंटियर्स के साथ जुट गया, जिसे कहते हैं हेल्प करने में विडोज़ और चिल्ड्रन की, कि जो वो उनकी ज़िंदगी के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, हिस्से हैं, वो दोबारा उनको समेट सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो जितने भी ऑर्फन और विडो हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया, एक स्टार्ट करा, बट हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड। बट इस जो स्टेप है इसको सबने अपोज कर दिया, डिनाई कर दिया, बोला ये गलत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं उनको प्यार नहीं मिलता, और जो विडोज़ हैं उनको वो और अकेलापन लगता है। प्रशांत ग्रुप बिलीव ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। जो प्रशांत है और जो उसके ग्रुप में बाकी जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो कि उनको उनकी अपनी कम्युनिटी जहाँ पे वो रहते हैं वापस वहाँ से दोबारा उनकी ज़िंदगी की शुरुआत की जाए, ना कि ऐसी जगह पे भेज के बिल्कुल नहीं, जहाँ उनको ना प्यार मिले, ना कुछ मिले, खेलने का अच्छा ना मिले, अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले। Possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care। अब वो क्या कह रहे हैं कि ना कि ऐसी जगह पे जहाँ बच्चों को प्यार ना मिले। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। अब जो तबाही थी, जो सुपर साइक्लोन था, अब उसको 6 months हो चुके थे, और अब इस बार जो प्रशांत था अब उसके पास कुछ टाइम ही नहीं था अपने आप को हील करने के लिए, खुद को समेटने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, क्योंकि अब वो लोगों के पास ज़्यादा रहने लग गया था। उसको लोगों की ज़्यादा फिक्र होती थी, उनके दुख की ज़्यादा फिक्र होती थी, वो अपना दुख भूल गया था, क्योंकि जो उसका पेन था उसमें उसको रहने के लिए, उसको कहते ना परेशान होने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचा था। ये एक अच्छी बात थी उसके लिए। और जो उसका हैंडसम यूथफुल कहते हैं ना चीयरफुल सुंदर चेहरा है, वही वहाँ की जो विडोज़ हैं और ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उसके गांव के, वो देखते हैं जब भी वो दुख में होते हैं। सिर्फ उनके पास अब एक ही सहारा है, जो है प्रशांत। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है बच्चों, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है, कोई फेक बात नहीं है, ये सब रियल है। और ये कितनी अच्छी बात है कि कैसे एक बच्चे ने पूरे जो विलेज की सिचुएशन है उसको संभाला, उसको सिक्योर करा, हर
किसी का दुख समझा, अपना दुख भूलकर लोगों के दुख को ऊपर रखा, लोगों की हेल्प करी, कैसे उसने अपने दिमाग को चलाया। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, वो बच्चों, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो ये चैप्टर कितना अच्छा था, इससे आपको कितनी चीज़ें सीखने को मिली। आप अब इसको दोबारा रीड करना है एक बार। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन wreaked in the life of the people of Odisha? Super cyclone washed. Answer is super cyclone washed the houses away, uprooted coconut trees and killed thousands of people and devastated hundreds of villages. Men, trees and animals all are ended their existence due to super cyclone. Question 2, how was Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? Prashant has been able to help the people of village to organize a group of youth and elders to provide them rice. He make a group of volunteers to clean the dirt, urine, vomit and corpses. He also made a shelter for orphaned children. He found that women and children were in trouble. He persuaded women to join the Food for Work program. Question 3, how have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikunda play during these days? The people of the community joined hand together during the havoc. They helped in the proper distribution of government aid. Women of Kalikuda looked after the orphaned children. These women started working in the Food for Work program. Question 4, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans and widows? What alternatives do they consider? Prashant and other volunteers resisted government to set up institutions for orphans and widows because in the institution children would grow up without care and love, and widows would suffer from stigma and loneliness. Prashant and his group thought that orphans should be resettled in their own community. Prosperous families should have adopt the childless widows. They should look after the orphans. Question 5, do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during the natural calamities? Yes, I think Prashant is a good leader. I think young people can get together to help people during natural calamities. They can organize people at the time of distress. They can help better in the time of natural disaster. They can form volunteer groups to help the people. Talk about it. Talk about the preparedness of the community for a natural disaster. You can talk about evacuation plans and rehabilitation, परमानेंट सेफ शेल्टर, वार्निंग सिस्टम। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वो बताओगे कि अब जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है तो आप कैसे सबको प्रिपेयर करोगे, बचाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।